आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ संघर्ष के विषय में। जब हम एक संघर्ष में होकर चल रहे होते हैं तो हमारा जो मन होता है बहुत व्याकुल होता है। और इस विषय पे बाइबल हमसे क्या बात करती है, हम उस विषय को जांचने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन उन अवस्थाओं में हमसे क्या बात करता है, इस विषय को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रियो, हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि यदि हम मसीह में हैं, यदि हम नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, तो हमारा ये पहला फर्ज है कि हम प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें, क्योंकि हमारा जो आंसर छुपा होता है वो बाइबल में छुपा होता है। उस आंसर को हो सकता है हम संसार में तलाश कर रहे हों, लेकिन हमें उस आंसर को अगर चाहते हैं कि हमें वो आंसर मिले तो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर का वचन उस अवस्था के लिए हमसे क्या बात कर रहा है हम उसको जानने की कोशिश करें। प्रियो, आइए हम चलते हैं वचन की ओर। प्रियो, जब हम परेशानियों में होकर चल रहे होते हैं, जब हम संघर्ष में होकर चल रहे होते हैं, तो हम बहुत सी प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना जो है वो इमोशंस में जुड़ी होती है, वो भावनाओं में जुड़ी होती है। और बाइबल बताती है कि ऐसी प्रार्थनाएं जो होती है वो सुनी नहीं जाती है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्रियो, ये बाइबल बता रही है कि जब हम परेशानी में होते हैं उस समय हमारा जो मन होता है ना, वह एक चंचल मन के समान होता है। कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं। हमारा जो विश्वास का स्तर होता है हमारी परेशानियों के अंदर, वो बहुत, उसका जो लेवल होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, वो बहुत डाउन लेवल की तरफ होता है। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब उसका 1:6 कहता है, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। उस समय हमारा जो मन की अवस्था होती है, वो याकूब इस बात को बता रहा है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो विश्वास का जो स्तर होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति जो है बाइबल के अंदर, यदि हम 1 उसका 7 पढ़ते हैं, याकूब 1 उसका 7 पढ़ते हैं, तो लिखा है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता। प्रियो, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो विचलित होता है। कई बार हमारी अवस्थाओं में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस अवस्था से निकाल दे, प्रभु मुझे इस अवस्था से निकाल दे। फिर जब हम देखते हैं कि हमारे जो अवस्था है उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ क्षण बाद या अगले दिन या नेक्स्ट डे हमारी जो प्रार्थना होती है वो ऐसी होती है कि हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे के मैं इन अवस्थाओं से लड़ पाऊं। हालेलुया। जानते प्रियो, एक क्षण हम क्या बोल रहे हैं और एक क्षण हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जो विचार हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और बाइबल याकूब की पत्री क्लियर कहती है इस विषय पे कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 17 उसका 6 कहता है, और प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तुम इस शहतूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया। जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है ना प्रियो, तो हम अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से हम लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर आपको कुछ और कहता है प्रियो। आप अपने उत्तर के लिए संसार में ना जाएं, आप अपने उत्तर के लिए केवल बाइबल की ओर आए। जब आप बाइबल की ओर दृष्टि करेंगे, आपको सही दृष्टिकोण जो मिलेगा, आपको जो सही आंसर मिलेगा, वो आपको बाइबल के अनुसार मिलेगा प्रियो। बाइबल कहती है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब हम विचलित होते हैं, जब हम परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, हमारा मन विचलित होता है, और ऐसी अवस्थाओं में हमारी प्रार्थना जो है जल्दी उत्तर लेकर नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि उसने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन परमेश्वर के पास जाने वाले को विश्वास होना चाहिए। बाइबल कहती है कि हम में से हर एक जो परमेश्वर विश्वास करता है, उसको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर है और मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। परमेश्वर के पास जाने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वह है और हमारी प्रार्थना को सुनकर वह उत्तर देगा। लेकिन जब हम परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, हमारे विश्वास का जो स्तर होता है ना, वो नीचे की तरफ होता है प्रियो। हालेलुया। वो स्तर जो है, जैसे यदि हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, उसके पैरामीटर जो है डाउन की तरफ होते हैं, अप की तरफ नहीं होते हैं। लेकिन जब वचन को पढ़ते हैं तो आपके पैरामीटर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो फेथ का जो स्तर है वो ऊपर की तरफ होता है जब आप वचन से पढ़ते हैं। और यदि हम आगे देखें प्रियो, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, तो अपनी परिस्थितियों में होते हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं और परमेश्वर को बहुत छोटा मान लेते हैं। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परेशानी में पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी प्रियो। हम यदि पढ़े शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में, वहां पे नबूकदनेस्सर राजा है और उसने एक बात का ऐलान किया। उसने एक मूर्ति को बनवाया और उसने कहा, यदि कोई इसको दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा।
प्रियो ये 3 लोग हैं और उनको ऐसा विश्वास था कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वह हमें इस सारी परिस्थिति से छुड़ा लेगा। और प्रियो उनके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हुआ। जब उनके पास में परेशानी आई, उनका जो विश्वास का स्तर था वह भटका नहीं, वह इधर उधर नहीं गया। उन्होंने केवल और केवल परमेश्वर की ओर ही देखना संभव जाना। हालेलुया। प्रियो जब हमारी परेशानी आती है कि हमारा जो फोकस होता है वो कहीं इधर उधर भटकने लगता है। यदि हम पढ़े अपना पतरस के विषय में, यदि हम पढ़े तो जब तक पतरस जो था यीशु को देख रहा था वह पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह परमेश्वर से हटकर परिस्थितियों की ओर गई वह डूबने लगा। हालेलुया। हमारी भी कुछ इसी प्रकार हमारी भी अवस्था होती है प्रियो। जब हम संसार की ओर देखते हैं हमारा फोकस जो है वो आउट होने लगता है और हम परमेश्वर की ओर से देखते हुए हम जब संसार की ओर देखते हैं तो हमारा फोकस आउट होता है। लेकिन जिस क्षण आप परमेश्वर की ओर देखते हैं आप उन परिस्थितियों पे चल पाते हैं, क्योंकि यदि हम देखें संसार के जो नियम और लॉ है उसके अनुसार यदि हम देखें तो पानी पर चलना नामुमकिन है। लेकिन जब परमेश्वर ने पतरस से कहा कि आजा, वो क्या कर रहा था? वो इस भौतिक संसार के नियमों को तोड़ रहा था। उसी प्रकार भी जब आप परमेश्वर की ओर ताक कर चल रहे होते हैं आप भौतिक संसार के नियमों को तोड़ते हैं। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला गया, प्रियो आग का काम है जलाना, लेकिन जानते हैं जब वो विश्वास के साथ आग में डाले गए, ऐसा लिखा है उनके विषय में कि जब उनको बाहर निकाला गया आग को बहुत बार भड़काया गया और भड़काया गया, आग को बहुत बढ़ाया गया, लेकिन आग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि वहां पर 3 व्यक्ति हमने डाले हैं, लेकिन जब वो देख रहा था वहां 4था व्यक्ति मौजूद था। यदि हम बाइबल के अनुसार पढ़े तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में मौजूद था। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु वहां मौजूद था उनको बचाने के लिए। और जब उनको आग से बाहर निकाला गया प्रिय, तो ऐसा लिखा हुआ है कि उनके कपड़ों से आग की स्मेल तक नहीं आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पढ़े दानियल के विषय में, दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया। जानते प्रिय, जब उसको शेर की मान में डाल दिया गया क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने शेर के मुंह को बंद कर दिया और शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। प्रियो जब आप परिस्थितियों में जाते हैं आपका फोकस किस ओर है वो आपके फ्यूचर को तय करता है। यदि आपका फोकस परेशानियों के समय में आपका फोकस संसार है तो संसार आपका फ्यूचर तय करेगा। यदि आपका फोकस परमेश्वर की ओर है निश्चय परमेश्वर आपका फ्यूचर तय करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके पास जितनी भी कल्पनाएं मनुष्य जाति के लिए हैं उनमें से एक भी हानि के लिए नहीं है और सब की सब कुशल के लिए है। हालेलुया। यदि हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, याकूब उसका 4 उसका 7 और 8 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है प्रियो परिस्थितियों के अंदर। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है निश्चय जानो आप उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर से उत्तर को पाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसलिए जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए तो लिखा है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं प्रियो तो हम अपने में एक किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो सामर्थी व्यक्ति हो और हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी ओट ले लेते हैं, इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब तुम इस परिस्थितियों में होकर गुजरो तो तुम क्या करो, परमेश्वर की अधीनता में चले जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से चला जाएगा। और लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमारे विचार कैसे भी क्यों ना हो प्रियो, जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने जब वो अपने चेलों को समझा रहा था और उसने एक बात वहां पे कही प्रियो, जानते हैं कई बार हमें परेशानी लगती है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार ये समझाता है कि वो उस समय क्या करता है कि हमारा फोकस पक्षियों की ओर लगाता है और वो अपने चेलों को समझाने के लिए होता है कि पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी बंदोबस्त करता है, उनको भी खाना खिलाता है। तो वो जब वो उन पक्षियों का ख्याल रख सकता है प्रियो, तो हम तो उसके स्वरूप और उसकी रचना में बनाए गए हैं प्रियो, हम उसके हाथों से बनाए गए हैं प्रियो, क्यों ना वह हमारा ध्यान रखेगा। जब आप परेशानी में जाते हैं निश्चय जानो प्रियो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए वहां मौजूद होता है, लेकिन वो वेट करता है और वो देखना चाहता है कि आपका फोकस किस ओर है प्रियो। परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करता, वो जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आता जब तक आप उसे बुलाए नहीं प्रियो, जब तक आप उसे पुकारे नहीं
वह नहीं आता प्रियो। जब आप अपनी सिचुएशन में उसे पुकारते हैं, जब आपका भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होता है, आप परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करेंगे प्रियो। बाइबल बताती है, भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस कारण हमको कोई भय नहीं। पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, इन सब के बावजूद भी जो भजन संहिता लिखने वाला है, भजन संहिता 46 उसका 1 से 3 में ऐसा लिखा हुआ है, वो ऐसा कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर से हटूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे साथ में है। प्रियो, जब आप परेशानियों में जाते हैं, जब आप इन अवस्थाओं से होकर गुजर रहे होते हैं, जब आपको कोई आशा, कोई होप नजर नहीं आ रही होती, निश्चय जानो आपका परमेश्वर आपके साथ में होता है प्रियो। हालेलुया, आपका परमेश्वर आपके साथ में होता है। यदि हम पढ़े प्रियो, यशायाह 41 उसका 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को स्थायी करता है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को स्थायी करता है और परमेश्वर का वचन हम पर रिवील करता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। दाऊद इस प्रकार बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार वाली तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हमारा फेथ जो है, हमारी परेशानियों में हमारा ऐसा फेथ होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है। जब आपका ऐसा फेथ होता है प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह परमेश्वर आपको आग के भट्टे में भी भले डाल दिया जाए, लेकिन परमेश्वर आपको वहां फिर भी बचाएगा। हालेलुया। भले आपको शेर की मान में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको बचाएगा। ये सारे सिंबलाइज हैं प्रियो हमारी परेशानियों को लेकर। उस समय ऐसा दौर था, लेकिन हम ऐसे दौर में भी नहीं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से बचाता है। हालेलुया। जब हम परिस्थितियों में जाते हैं, परमेश्वर उसका उपाय पहले से करके बैठा होता है, बस वह हमारे विश्वास का टेस्ट लेता है प्रियो। हालेलुया। टेस्ट हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम अपने जीवन में जिस लेवल में बैठे हैं, उस लेवल से दूसरे लेवल में जाएं। एग्जांपल लेके यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जब जाते हैं, जब आप उसके पेपर देते हैं, हालेलुया, यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई आई है तो आप आनंदित हो जाए प्रियो, आप आनंदित हो जाए, क्योंकि वो कठिनाई आपको दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यदि आगे बढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9 कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, जिससे मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। पौलुस इस बात को बोल रहा है कि मैं कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की छाया मुझ पर कब आती है, जब मैं निर्बल होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हालात आसपास के कैसे भी क्यों ना हो, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। प्रियो, जब आप सिचुएशन में होकर गुजरते हैं, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, अपने विश्वास को परमेश्वर को बनाए रखें। वह आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो आपके सहन से बाहर हो। हालेलुया। वह आपको छुड़ाएगा, वह आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा जिन ऊंचाइयों के लिए उसने आपको चुनकर अलग किया है। जब आप परेशानियों में जाएं, तो निश्चय जाने आपका छुड़ाने वाला आपके साथ में रहता है। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों को सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। यदि आपने इन वचनों से आशीष को पाया है, तो प्रियो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इन वचनों से क्या सीखने को मिला है। तो प्रियो, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो आपको डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचने पाए। हालेलुया। चलिए, हम एक बार फिर से आपको मैं जय मसीह की बोलता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। सबको